निजी स्कूल संचालकों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने आज सोमवार को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जहां शाला संबलन ऐप के जरिए निजी स्कूलों की प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। सैकड़ों निजी स्कूल संचालकों ने दिया ज्ञापन, प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग। संगठन ने अपने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर में हजारों निजी स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। संगठन का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच संबंधी निर्देशों में कई ऐसे बिंदु हैं जो व्यवहारिक नहीं हैं, जिससे स्कूलों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल शिक्षा परिवार ने मांग की है कि जब तक इन नियमों और निर्देशों को व्यवहारिक नहीं बनाया जाता, तब तक शाला संबलन ऐप के माध्यम से होने वाली जांच को स्थगित रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्कूल में कोई कमी पाई जाती है तो पहले संबंधित संस्था से संवाद कर उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि छात्र हित और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। संगठन ने शिक्षा विभाग से अपील की है कि वे निजी स्कूल संचालकों के साथ चर्चा करें और एक व्यवहारिक समाधान निकालें। इस दौरान जिले के सैकड़ों निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे। आज पूरे धौलपुर जिले के निजी विद्यालय वाले सब पधारे हुए हैं, पूरे धौलपुर जिले के। और हमारे शिक्षक संघ में जो आरटी का पेमेंट के लिए हमारी जो विवाद चल रहा है और दूसरा जो बिना बात ही हमारी जांच पर मंथ कराई जा रही है, उनके लिए हम लोगों ने आज इकट्ठा हुए हैं कि हमारे ऊपर जो जांचें बिठाई जा रही है, हमारी सारी चीजें ओके हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और पूरा प्रशासन हमारे साथ है। हमें बहुत अच्छे आश्वासन दिए। अगर कोई भी हमारी फीस लेके जाता है तो उन्होंने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं कलेक्टर साहब को, पूरे प्रशासन को और जितने भी एजुकेशन के उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। वो हमारी मांगों को सुनेंगे और हमारा अच्छा होगा। मैं दारा सिंह पचौरी, पहाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष, नेवी संचालक। ये जो गवर्नमेंट ने 44 पॉइंट की जांच लगाई थी, उसके संदर्भ में आज पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट स्कूलों के सारे संचालक महोदय कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ हमें मदद का आश्वासन दिया है। आशा है कि हमें गवर्नमेंट कलेक्टर साहब की बात करेंगे। धन्यवाद। आज समस्त निजी स्कूल शिक्षा परिषद के तहत आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद निजी स्कूलों की कुछ मांगे जिनको लेकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। पहली मांग ये है कि निदेशक महोदय बीकानेर द्वारा एक शिक्षा संबल के तहत 43 मांगे की गई हैं, जिनके तहत निजी स्कूलों की हर महीने जांच हुआ करेगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो जांच अव्यवहारिक है और निजी स्कूल उसके पक्ष में नहीं है। निजी स्कूल अपने परिणाम के लिए जाने जाते हैं, अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और निजी स्कूल स्वयं भी हर चीज का ध्यान रखते हैं, चाहे वो भवन हो, चाहे वो शिक्षक हो, सब चीज का ध्यान रखते हैं। तो पहली चीज तो ये है। तो आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये अव्यवहारिक जांच है, तो इसको हम निदेशक महोदय बीकानेर को लिए वापस भेजेंगे और उनको हम इस चीज से अवगत कराएंगे। दूसरी हमारी मांग ये है कि आरटी के तहत जो भुगतान होना चाहिए था, जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उनका 3 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि निजी स्कूल को वेतनमान देना पड़ता है, निजी स्कूलों को बिजली का बिल भी जमा कराना पड़ता है, निजी स्कूलों के बहुत सारे खर्चे हैं। तो वो आरटी का जो पैसा है वो समय पर हमें मिलना चाहिए। सत्र पूरा बीत गया लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिल रहा है और अनावश्यक जांचों से निजी स्कूलों को बचाना चाहिए। निजी स्कूल राष्ट्र निर्माण में आज समस्त निजी विद्यालय के संचालकों ने यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं कि जो हमारे ऊपर जांचें अतिरिक्त लगा दी जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो आरटी का भुगतान है, बजट आने के बाद भी आज 1 महीना से ज्यादा बीत गया और हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी, जो हमारे नॉन आरटी के बच्चे हैं उनकी जो फीस बकाया है और ऊपर से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि इनको टीसी दी जाए। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जब तक नोटिस ना हो उनको उनकी टीसी नहीं दी जाए। तो नोटिस के बाद कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी इन सभी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।